Good morning students, welcome to our YouTube channel Vidya Drishti Tutorial. तो स्टूडेंट्स 13 पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, उसकी वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन और उसके यूजेस के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर की बेटा बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली क्या होता है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये बेसिकली कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एसी एंड डीसी मोटर। दो तरह के मोटर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करके मतलब जो है हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल सजेस्टेड बाय मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये दो रूल्स हैं, मैरी एम्पियर एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इनका यूज करके ठीक है हम लोग इसके फंक्शनिंग को समझते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हालांकि हमने पहले बता रखा है कि जिसमें आपका जो है लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना होता है कि जिसमें आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को और थंब जो होगा फोर्स या मोशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से, और ये तीनों फिंगर्स क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड in a magnetic field and a current is passed through it, force act on the coil which rotates it continuously with the rotation of the coil, the shaft attached to it also rotate। यानी कि अगर आप ये देखें, ये मोटर का एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, कह सकते हैं कि उसके इंटरनल पार्ट का जो उसकी वर्किंग है, जो उसकी फंक्शनिंग है वो है। एक तरफ आपका नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी गई। यहाँ पे जनरली ये हार्शू मैग्नेट यूज किए जाते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप पे होते हैं और अंदर से हॉलो होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो है कॉइल रख दिया गया है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगी हुई है। देखिए यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स कटी हुई है, दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन ब्रशेस ये लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, और यहाँ पे हाइड्रेशन बैटरी लगा होता है जिसकी वजह से करंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे ही हम इसको करंट देंगे तो करंट इस सर्किट में मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे करंट आएगा तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इधर की तरफ, करंट का डायरेक्शन आप देखोगे तो इधर की तरफ। ठीक है, तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम देखें और करंट के डायरेक्शन को देखें तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो फोर्स इस पे लगेगा इस वाले पार्ट पे वो नीचे की तरफ लगेगा इसको। उसी तरह से यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आपका ये है और जो फोर्स होगा वो अप और डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे इस तरह से ये वाला पार्ट नीचे की तरफ है, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगा, रोटेट होना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसके साथ एक एक्सेल लगा दिया जाता है, यानी कि इसी में ये एक्सेल लगा हुआ है, तो उसके साथ ही जो है ये एक्सेल भी रोटेट होने लगता है, यानी कि रोटेशन इस एक्शन में स्टार्ट रहता है। इसकी हेल्प से जो भी चीजें हमें रोटेट करना है, जैसे फैन है, ठीक है, तो उसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। आर्मेचर, आर्मेचर की अगर हम बात करें बेटा, ये क्या होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD विच इज सस्पेंडेड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द कॉइल इज कनेक्टेड विद अ कम्यूटेटर। और यहाँ पे कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग क्या होती है, commutator is a device which reverses the direction of flow of electric current through a circuit. It is two half of the same metallic ring, यानी एक ही मेटेलिक रिंग की दो हाफ होती है, कुछ इस तरह से।
जैसे ये सब ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, एक ही मेटेलिक रिंग का ये दो हाफ होते हैं, इसको वो लोग बोलते हैं कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स। और ये क्या करता है, डायरेक्शन करंट का रिवर्स करने का काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज सस्पेंडेड सप्लाइड बाय अ परमानेंट मैग्नेट एंड इज स्लाइडिंग कांटेक्ट और वर्सेस क्यू विच आर फिक्स्ड, यानी कि जो फिक्स्ड होते हैं, और बैटरी यानी कि जिससे हमें दीज आर कंसिस्ट ऑफ द फ्यू सेल्स, बैटरी लगी होती है। ये इतने इसके पार्ट्स होते हैं मेन। वर्किंग की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे वर्किंग क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, it gets deflected because of magnetic field. As it reaches the halfway, the split rings, which acts as a commutator, reverse the direction of flow of electric current. Reversal of direction of electric current reverses the direction of force acting on the coil. The change in the direction of force pushes the coil and it moves another half turns. यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने ये कॉइल लिया था, ठीक है, अब इस कॉइल में जैसे ही करंट जाता है तो यानी कि ये, और इधर की तरफ आपका क्या है, नॉर्थ, और इस साइड में साउथ पोलैरिटी थी। तो ये वाला पार्ट क्या है, मान लीजिए नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स जाता है तो इसका फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। Thus the coil completes one rotation around the axle, यानी कि जो ये एक्सल है इसकी वजह से ये इसके अबाउट ये एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोसेस गिव्स द मोटर इन रोटेशन, और यही प्रोसेस बार बार होता रहता है जिसकी वजह से मोटर जो है आपका रोटेट करता रहता है। कॉमर्शियल मोटर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, बेसिकली कमर्शियल मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, वहाँ पे कमर्शियल मतलब मैग्नेट यूज होंगे, यानी कमर्शियल मोटर में अगर जो भी होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है और इसके मतलब डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब तक करंट मिलेगा तब तक ये वर्किंग कर होम में रहेगा, और जैसे ही करंट नहीं होगा तो वैसे ही इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। मतलब ये एज अ सिंपल कॉइल की तरह से बिहेव करेगा, यानी कि इसके अंदर की जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाती है। परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा कि इसकी वजह से बेस की मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा बनी रहेगी, जिसकी वजह से अदर जो उसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअस जो है रियर टियर की वजह से वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं एक लॉन्ग टाइम के बाद। आर्मेचर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर विद लार्ज नंबर ऑफ द कंडक्टिंग वायर टर्न्स ओवर इट, यानी कि एक आर्मेचर होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स जो है कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स उस पर रैप्ड होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिव वायर इनहांसेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आर्मेचर, यानी कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है, उसके इनहांसमेंट में लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। अगर यूजेस की बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर की क्या क्या यूजेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैंस में यूज करते हैं, पंपिंग वाटर में यूज करते हैं, एंड वेरियस टाइप के टॉयज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।